आज का जो अपना टॉपिक है वो है साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल। इससे पहले जो इसका नाम था साइबर रेगुलेशंस एपिलेट ट्रिब्यूनल, इसको 2008 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके इसका नाम कर दिया साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल। जो साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल है उसकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है विद स्पेशल नोटिफिकेशन इन ऑफिशियली गज़ट के अंदर। जब हम इसकी बात करते हैं चेयरमैन की, तो जो इसका चेयरमैन होगा वो या तो प्रेजेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज हो या वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, वो इसका चेयरमैन बनेगा, या फिर हाई कोर्ट का जज प्रेजेंट में हो या रह चुका हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में, वो पर्सन इसका चेयरमैन होगा। वहीं हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो मेंबर्स बनने के लिए उस व्यक्ति के पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए जो 25 साल से कम नहीं होगा, और जो नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा वो किसी स्पेशल फील्ड के अंदर होगा। वो फील्ड होंगे जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर होना चाहिए, बिजनेस के अंदर, कॉमर्स के अंदर, लॉ के अंदर, फाइनेंस के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, पब्लिक अफेयर्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर और कोई भी अदर मैटर्स के अंदर स्पेशल 25 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो व्यक्ति एलिजिबल होगा फॉर मेंबर नॉमिनेट होने के लिए। अगर हम इसके टर्म्स की बात करते हैं कि चेयरमैन कितने टाइम पीरियड तक के लिए नॉमिनेट होंगे, तो वो होंगे 4 ईयर्स के लिए और अप टू दी 70 ईयर, 70 साल के तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। वहीं हम इसके मेंबर्स की जब बात करते हैं तो मेंबर 4 साल तक अपने पद पे बना रहेगा और उसकी जो एज है 65 ईयर्स तक वो पद पर रह सकता है। जब हम इसकी अपील की बात करते हैं कि कैट साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कहाँ से आएगी, जो पर्सन एग्रीव्ड है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, इन व्यक्तियों के ऑर्डर से जो इंजर्ड है वो अपील में जा सकता है कैट के पास। वहीं कोई भी अपील नहीं होगी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कंसेंट से। वहीं कैट के पास अपील होगी वो 45 डेज़ के अंदर होगी और टाइम पीरियड को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, लेकिन सफिशेंट रीज़न होना चाहिए, कोई कोज होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि पार्टी के रिलेटिव की कोई डेथ हो गई इसलिए उसने डिले कर दिया, या कोई भी अदर रीज़न है जैसे कि कोर्ट की हॉलीडे थी और टाइम पीरियड समाप्त हो गया, लेकिन जब नेक्स्ट डे अगर कोर्ट खुलता है तो पार्टी जाकर वहाँ पर शूट फाइल कर सकती है। तो कुछ सफिशेंट रीज़न होगा तभी टाइम इंक्रीज़ होगा। अगर हम इसके जो सेकंड अपील की बात करते हैं तो सेकंड अपील जो होगी वो हाई कोर्ट के अंदर होगी विद इन 60 डेज़ और टाइम पीरियड को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, 60 डेज से प्लस में किया जा सकता है अगर कोई सफिशेंट रीज़न होगा। वहीं हम इसके प्रोसीजर एंड पावर्स की बात करते हैं कि कैट के पास कौन कौन से प्रोसीजर और पावर्स होंगे, तो इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होंगी। अब सिविल कोर्ट की पावर कौन कौन सी होती है, जैसे कि सम्मन इशू करना, किसी व्यक्ति को अपने सामने प्रेजेंट करने के लिए बोलना, तो कोर्ट सम्मन करके जैसे बोलाती है उसी टाइप से कैट भी सम्मन इशू कर सकती है। वहीं जैसे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की डिमांड कर सकती है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट के अंदर कैट ले सकती है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकती है। कमीशंस इशू कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, एक्सपर्टी ऑर्डर पास कर सकती है, और कोई भी अदर मैटर्स में अगर प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं सेक्शन 58 के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं तो कोई भी सिविल कोर्ट की इसके अंदर जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। वहीं हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ पेनल्टी एंड कंपनसेशन की, इसके पास क्या क्या अथॉरिटी है पेनल्टी और कंपनसेशन को रिकवर करने के लिए। तो ये पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, अवार्ड दे सकती है, ठीक है, और रिकवर कर सकते हैं एरिया ऑफ द लैंड, के लैंड के ऊपर कोई एरिया ड्यू है उसका रिकवर कर सकती है, और लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है जब तक कि पेनल्टी फिल ना कर दी जाए। और वहीं लिमिटेशन एक्ट 1963 भी कैट के ऊपर अप्लाई होगा। और थैंक यू।